नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका BMJ एकेडमी में। वर्ल्ड ज्योग्राफी की आज की इस वीडियो में हम विश्व में प्रमुख घास के मैदानों के बारे में पढ़ेंगे। घास के मैदान मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। उनके उदाहरणों के साथ साथ उन्हें विभिन्न क्षेत्रों में, विभिन्न देशों में किस नाम से जाने जाते हैं, इनके बारे में भी हम इस वीडियो में देखेंगे। तो आइए दोस्तों, बिना देर किए शुरू करते हैं। विश्व के घास के मैदान। घास के मैदान भूमध्य रेखीय क्षेत्र से लेकर ध्रुवीय क्षेत्रों तक पाए जाते हैं। भूमध्य रेखा से ध्रुव तक जाने में घास की प्रकृति में अंतर आता जाता है। इस आधार पर विश्व के घास के मैदानों को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है। पहला उष्णकटिबंधीय घास के मैदान और दूसरा शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। उष्णकटिबंधीय घास के मैदान। यह घास के मैदान भूमध्य रेखीय प्रदेश के उत्तर तथा दक्षिण में लगभग 10 डिग्री से 25 डिग्री अक्षांशों के बीच विस्तृत हैं। सवाना घास मैदान उष्णकटिबंधीय घास मैदान है, जो कि उष्णकटिबंधीय वर्षा वनों तथा मरुस्थलीय वायुओं के बीच लहरदार बिखरे घास के मैदानों के रूप में पाए जाते हैं। इन घास के मैदानों में बीच बीच में झाड़ियाँ और कहीं कहीं पेड़ भी मिलते हैं। सवाना घास मैदान मुख्यतः पूर्वी अफ्रीका में फैले हुए हैं। इसके अतिरिक्त ओरिनिको बेसिन, वेनेजुएला और कोलंबिया में, ब्राज़ील, बेलीज़, होंडुरास के अतिरिक्त भारत के दक्षिणी भागों में भी यह पाए जाते हैं। उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को विभिन्न क्षेत्रों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। जैसे अफ्रीका में उष्णकटिबंधीय घास के मैदानों को सवाना कहते हैं और वेनेजुएला में इसे लानोस कहा जाता है, जबकि ब्राज़ील, पराग्वे, अर्जेंटीना का उत्तरी हिस्सा तथा उरुग्वे में इसे कैंपास कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका में जो उष्णकटिबंधीय घास के मैदान होते हैं उसे पार्कलैंड कहा जाता है। और अमेज़न बेसिन में जो उष्णकटिबंधीय वर्षा वन है उसे सेलवास कहा जाता है। आइए अब शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को देखते हैं। यह घास के मैदान लगभग 30 डिग्री से 45 डिग्री अक्षांशों के मध्यवर्ती भागों में पाए जाते हैं। उत्तरी गोलार्ध में स्थलीय विस्तार अधिक होने के कारण इन मैदानों का विस्तार कहीं कहीं 50 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक भी पाया जाता है। इसे भी अलग अलग देशों में अलग अलग नामों से जाना जाता है। जैसे अमेरिका में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को प्रेयरी कहा जाता है और अर्जेंटीना में, अर्जेंटीना के दक्षिणी हिस्से में जो घास के मैदान है उसे पंपास कहा जाता है। और दक्षिण अफ्रीका के दक्षिण में जो घास के मैदान हैं उन्हें वेल्ड कहा जाता है। और यूरेशिया में, एशिया और यूरोप की जो सीमा है, उन क्षेत्रों में जो घास के मैदान हैं उन्हें स्टेपीज कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया में इसे डाउन्स कहते हैं और न्यूजीलैंड में इसे कैंटबरी के नाम से जाना जाता है। मध्य यूरोप में हंगरी में शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदानों को पुस्टाज कहा जाता है। कुछ अन्य तथ्यों में उष्णकटिबंधीय सवाना प्रदेश को बड़े शिकारों की भूमि कहा जाता है, क्योंकि इस क्षेत्र में प्रतिवर्ष हजारों बड़े जानवरों का शिकार अभी भी किया जाता है। 60 डिग्री अक्षांशों के ऊपर के एशियाई, यूरोपीय तथा उत्तरी अमेरिका के क्षेत्रों में वनस्पतियां अत्यंत विरल पाई जाती हैं। यहाँ मॉस, लाइकेन, एल्गी तथा कुछ जंगली झाड़ियाँ ही अल्प मात्रा में पाई जाती है, जो कि वर्ष में 2-3 महीने ही विकास करती हैं और बाकी का समय वो बर्फ़ से ही ढका रहता है। तो ऐसे घास के क्षेत्रों को टुंड्रा वनस्पति कहा जाता है। तो ये थे दोस्तों विश्व के प्रमुख घास स्थल और उनके विभिन्न नाम जो विभिन्न देशों में जाने जाते हैं। दोस्तों, वीडियो हेल्पफुल लगी तो अपने स्टडी ग्रुप्स में भी शेयर करें और अपना फीडबैक ज़रूर कमेंट करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद।